हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 पूर्वी बुक का यूनिट 1 फेबल्स एंड फॉक टेल्स का चैप्टर नंबर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले फेबल्स एंड फॉक टेल्स वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, फेबल वर्ड का मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी जो आपको लेसन दे मतलब जिसका कोई सबक मिले आपको। ओके, आपको कुछ सीखने को मिले। एंड फॉक टेल्स का मतलब होता है वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी दैट हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहने का मतलब बहुत पुरानी स्टोरी जो आप मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होती है। ओके, जैसे मान लो हमने वो कहानी सुनी है ना, क्रो वाली, थर्स्टी क्रो वाली, तो कैसे वो एक जनरेशन हमारे मम्मी पापा ने भी पढ़ी है, ठीक है, हमारे दादा दादी ने भी पढ़ी है, ठीक है, हमारे दादा दादी के मम्मी पापा ने भी पढ़ी होगी। ओके, तो ऐसी स्टोरीज को बोलते हैं फॉक टेल्स। ओके, क्लियर, जो काफी पॉपुलर होती हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है, अ बॉटल ऑफ ड्यू। अ बॉटल ऑफ ड्यू, देखिए बॉटल का मतलब तो आप जानते हैं, बॉटल का मतलब होता है बॉटल, राइट। ड्यू क्या होती है, ड्यू को बच्चे बोलते हैं ओस, ठीक है, ओस बोलते हैं। जैसे सुबह सुबह पत्तियों के ऊपर क्या हो जाती है, जैसे लीव्स है ना, लीव्स के ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपने देखी होंगी, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ओस की बूंदे। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको करने के लिए दी गई है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, और आपको यहाँ दो पिक्चर्स दी गई हैं और आपको बोला गया है कि जो इस वर्ड के मीनिंग के साथ मैच करता है ना, आप उसको उसके साथ मैच कीजिए। तो देखिए, वरीड, वरीड का मतलब होता है काफी परेशान होना। तो आपको इन दोनों लड़कियों में से कौन परेशान नजर आ रहा है, ऑब्वियसली ये वाली लड़की। ओके, क्लियर। प्लांटेशन, देखिए प्लांटेशन का मतलब होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड जहाँ पर एक जैसी क्रॉप उगाई जाती है। जैसे हम कहते हैं ना टी प्लांटेशन, ठीक है, हर जगह आपको टी के बागान ही नजर आते हैं। ओके, क्लियर। देखिए यहाँ पर प्लांटेशन क्या है, ये तो सिर्फ एक ट्री है, ये है प्लांटेशन। ओके, क्लियर। तो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेज, देखिए सेज को बोलते हैं साधु। तो दोनों में से साधु कौन है, आप समझ गए, ये व्यक्ति हैं, है ना, जिन्होंने ये संतरी रंग के कपड़े डाल रखे हैं। नेक्स्ट इज सरप्राइज। सरप्राइज तो आप जानते ही होंगे, जब आप किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हो, राइट। तो देखिए दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा सरप्राइज्ड नजर आ रहा है, ये वाला बच्चा काफी सरप्राइज्ड नजर आ रहा है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बोला गया है कि आपकी क्लास टीचर आपके साथ डिस्कस करेगी। ओके, क्लियर। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेट अस रीड। ओके, तो चलिए, रामनाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पर रामनाथ की बात की गई है जो कि इस चैप्टर का मेन करेक्टर है। ओके, क्लियर, इसी के बारे में हमें स्टोरी जानने को मिलेगी। अब रामनाथ जो बेटा था किसका था, एक बड़े ही अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था। कहने का मतलब इसके पास काफी जमीनें थी। ओके, हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब इसके फादर मर गए तो वो उसके लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड, काफी जमीन छोड़ गए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ एक भी दिन अपना इस लैंड की देख रेख में नहीं बिताता था। ओके, क्योंकि काफी अमीर था, पैसे कमाने की कोई टेंशन ही नहीं थी। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ठीक है, अब ये क्यों नहीं देख रेख करता था अपनी लैंड की, क्योंकि इसका एक फनी आइडिया था। क्या, किसमें विश्वास रखता था ये, ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ठीक है, देखिए पोशन का मीनिंग क्या होता है पहले ये जान लो। पोशन का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, जादू करने की क्षमता हो। तो इसका क्या मानना था कि इस दुनिया में एक मैजिक पोशन मतलब एक ऐसा लिक्विड एग्जिस्ट करता है जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल सकता है, ठीक है, गोल्ड में बदल सकता है। ओके, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। ठीक है, तो वो सारी ही यहाँ पर कौन, रामनाथ। ओके, तो ये सारा टाइम अपना इसी मैजिक पोशन के बारे में जानने में लगा हुआ था। ओके, अगर किसी के हाथ में ऐसा पोशन आ जाए, अगर कभी एग्जिस्ट करता भी हो, तो उस आदमी के तो बल्ले ही बल्ले हो गए, राइट। किसी भी चीज को छुएगा वो किस में बदल जाएगी, गोल्ड में बदल जाएगी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये लालच वाली बात है, क्योंकि वो रोटी कैसे खाएगा, क्योंकि रोटी को छुएगा वो भी सोने में बदल जाएगी, राइट। तो अब पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। ठीक है, तो लोग अक्सर इसको बेवकूफ बना जाते थे रामनाथ को। ठीक है, इसको प्रॉमिस करते थे कि हमें ऐसे मैजिक पोशन के बारे में पता है, ठीक है, तो हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमें पैसे देंगे। तो चीट कर देते थे। ओके, बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन गिव अप मतलब स्टॉप, स्टॉप ट्राइंग। ओके, लेकिन रामनाथ ने कभी हार नहीं मानी। इसको लगता था कि नहीं, ऐसा मैजिक पोशन एग्जिस्ट करता है और मैं इसके बारे में जानकर ही रहूंगा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending.
अब इसकी वाइफ का नाम हमें पता चल गया, रामनाथ की वाइफ का नाम है मधुमती। ओके, ये काफी थक गई थी, परेशान हो गई थी। क्यों? क्योंकि रामनाथ जो उसका घर वाला है उसने काफी ज्यादा पैसे ऐसे ही उड़ा दिए थे इस मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए। ओके, शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और मधुमती को इस बात का पूरा श्योर था कि बहुत जल्दी इनके पास ऐसे तो एक भी पैसा नहीं बचेगा। ओके, वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन उनके टाउन में एक फेमस सेज मतलब साधु आता है जिसका नाम होता है माहीपति। ओके, रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। रामनाथ इसका भक्त बन जाता है, फॉलोअर बन जाता है, और उस साधु से मैजिक पोशन के बारे में पूछता है। टू हिज सरप्राइज, मैजिक पोशन के बारे में पूछता है। ओके, टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माय ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, बट इट इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पर ये साधु क्या बोलता है कि हाँ, मैं ऐसे मैजिक पोशन के बारे में जानता हूँ। जब मैं हिमालय पर गया था ना ट्रैवल मेरी यात्रा के दौरान, तो मैंने इस मैजिक पोशन के बारे में सुना है, इसको बनाना काफी मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ को अपने लक के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर फाइनली उसको ऐसा आदमी मिल ही गया जो उसको उस मैजिक पोशन के को बनाने की ट्रिक बताएगा। ओके, तो ये रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं मुझे तो बताओ। ठीक है, अब आगे, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। अब यहाँ पर वो साधु जी क्या बोलते हैं, माहीपति जिनका नाम है, कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बनाना प्लांट उगाना पड़ेगा और उसकी रोज देख रेख करनी पड़ेगी। ओके, इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, देखिए ये री ड्यू, ठीक है, देख रहे हो ना पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग में जब बनाना प्लांट जो तुम उगाओगे, ठीक है, ग्रो करोगे, उन पत्तियों के ऊपर जो ये ड्यू आएगी ना, जो ओस की बूंदे आएंगी, ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो आपको ये जो ओस की बूंदे हैं ना, तुम्हें इसको कलेक्ट करना है और एक बॉटल में सिक्योर करके रख लेना है। ओके, वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास ऐसे 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठी हो जाएगी ना, तो मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, जो उस पानी को किस में बदल देंगे, मैजिक पोशन में बदल देंगे। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और फिर जो वो पानी होगा ना, ड्रॉप ऑफ पोशन, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल देगा। ओके, क्लियर। चलिए ये देखिए, ये रहा साधु माहीपति और ये रहा बेवकूफ रामनाथ। ओके, चलिए, रामनाथ वॉज वरीड। ठीक है, रामनाथ को काफी टेंशन हो जाती है। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, विंटर तो कुछ ही महीने के लिए होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, मुझे तो 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, ओस की बूंदों को इकट्ठा करने में कई साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, लेकिन यहाँ पर साधु जी क्या बोलते हैं कि तुम्हें जितने बनाना प्लांट्स उगाने हैं तुम उतने बनाना प्लांट्स उगाओ। ओके, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि उन बनाना प्लांट्स की देखरेख तुम्हें खुद करनी होगी। ओके, कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और अपने खुद के हाथों से तुम्हें उस ओस की बूंदों को कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. अब रामनाथ फटाफट से घर दौड़े दौड़े जाता है और अपनी वाइफ को उस साधु के बारे में बताता है। ठीक है, और जो अपनी बड़ी सी लार्ज फील्ड है ना उसके पास, जो उसके पापा उसके लिए छोड़ गए हैं जमीन, ठीक है, तो उसकी क्लीनिंग करनी शुरू कर देता है। क्यों क्लीनिंग करनी शुरू कर देता है? क्योंकि अब उस लैंड पर वो क्या ग्रो करेगा, बनाना प्लांट्स ग्रो करेगा। ओके, जो इतने सालों से खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि वो तो देख रेख करता ही नहीं था जमीन की। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, तो उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स जो थे वहां पर ग्रो करे। ओके, ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। टेंडेड का मतलब होता है बेटा लुक आफ्टर, तो इसने उस बनाना प्लांट्स की काफी देखरेख करी। ओके, और सर्दियों के महीने में जो भी ड्यू उन पत्तियों के ऊपर आती थी, तो बड़े ध्यान से बहुत केयरफुली उस ड्यू को क्या करते जा रहा था, इकट्ठे करते जा रहा था। ओके, हिज वाइफ हेल्ड हिम टू, और उसकी इस काम में कौन मदद करती थी, उसकी वाइफ। ओके, मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, took it to the market and got a good price for it। अब मधुमती क्या करती थी, जो भी बनाना क्रॉप्स जो भी आते थे ना, केले उग जाते थे, ठीक है, तो वो केलों को मार्केट में बेच कर आती थी और उसके बदले में उसको काफी अच्छा प्राइस मिलता था। ओवर द इयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुछ ही सालों में रामनाथ
के क्या हो गए, एक बड़ी सी ह्यूज बनाना प्लांटेशन हो गया। बनाना प्लांटेशन मतलब एक ऐसा लार्ज एरिया ऑफ लैंड जहां पर सिर्फ बनाना और बनाना के ही पेड़ उगे हों। ओके क्लियर। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। ठीक है, अब 6 साल के अंत में, ठीक है, उसको 6 साल लग गए वो बॉटल ऑफ ड्यू इकट्ठी करने में, 5 liters। ओके, तो उसके पास 5 लीटर ऑफ ड्यू जो है वो इकट्ठा हो गया। ओके, देखिए ये रहा, इसको बोलते हैं हम बनाना प्लांटेशन। देख रहे हो आप, कितने बनाना का ही खेत है ये। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। ठीक है, वो बड़े ध्यान से उस बॉटल को क्या लेकर जाता है, सेज के पास लेकर जाता है। ओके, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। अब सेज जो है यहाँ पर स्माइल करता है और कुछ ना कुछ मंत्र जो है वो बोलता है। मटर्ड मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस। ठीक है, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। अब वो बॉटल जो है वो रामनाथ को दे देता है और बोलता है ट्राई करो। अब रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। अब रामनाथ जो है कुछ जो उसकी बूंदे जो है ना, उसको एक कॉपर के बर्तन में डालता है, के ऊपर डालता है, स्प्रिंकल करता है। कॉपर मतलब तांबे का बर्तन। ठीक है, अब वो वेट कर रहा है। ठीक है, क्या वेट कर रहा है कि अब ये किस में बदल जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। अब वो गुस्सा हो जाता है, राइट। अब वो सेज को बोलता है कि ये तो चीटिंग करी तुमने मेरे साथ। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ के 6 कीमती साल, ठीक है, इसी में वेस्ट कर दिए, इस बॉटल ऑफ ड्यू को इकट्ठा करने में। ओके, इन ओस की बूंदों को इकट्ठा करने में। अब आगे, बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती। अब सेज जो माहीपति था, ठीक है, जो साधु था, उसने उसकी वाइफ को बुलाया, ठीक है, जिसका नाम था मधुमती। ठीक है, शी केम विद अ बिग बॉक्स। अब वो एक बड़े से बॉक्स के साथ आती है। व्हेन शी ओपनड इट, जब वो उसको खोलती है, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, अब उस बड़े से बॉक्स के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के जो है ना वो चमक रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड। अब सेज जो है वो रामनाथ की ओर मुड़ता है और रामनाथ को समझाता है और क्या बोलता है, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। की ऐसा कोई मैजिक पोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता जो चीजों को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपनी लैंड के ऊपर काफी वर्क हार्ड किया और तुमने इस बड़े से बागान को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम इन पेड़ों की देखरेख करते थे, तुम्हारी वाइफ जो इन पेड़ों से फल मिलते थे, उन फलों को मार्केट में बेच आती थी। That's how you got this money. और इसी तरीके से तुम्हें क्या मिला, पैसा मिला। ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इफ यू इट इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। ठीक है, तो ये जो तुम आज उसी पैसे से, जो तुम्हें पैसा मिला फ्रूट्स को बेचकर, तो उसी पैसे से तुम्हारी वाइफ ने ये सोने के सिक्के खरीदे। ओके, तो ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। ओके, ये तो किसी जादू का कमाल नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही ऐसा बता देता कि मैजिक पोशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन तुम बात नहीं मानते, राइट। यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। तो मैंने तुम्हें क्या करा, तुम्हें बेवकूफ बनाया। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। ठीक है, अब रामनाथ को समझ में आ गया, ठीक है, क्या स्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, की इन वर्ड्स के पीछे क्या विजडम थी, क्या समझदारी थी, कि वो साधु चाहता था कि रामनाथ सही रास्ते पर आ जाए। ठीक है, उसे पता चल जाए कि मैजिक पोशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हम अपनी मेहनत से पैसा कमा सकते हैं और उसको गोल्ड में चेंज कर सकते हैं। ओके, और उस दिन से वो अपने खेतों पर, ठीक है, और ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। ओके, तो बच्चों इससे आपको यही लेसन मिलता है कि आपको भी शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है और लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तो ये स्टोरी किसने लिखी है, सुधा मूर्ति ने लिखी है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।